चिनाब नदी के किनारे वर्षों से लोगों की पसंदीदा सैरगाह का एक हिस्सा हालिया बारिश के चलते बह गया। स्थानीय लोगों ने इसके लिए नगर पालिका अखनूर और लोक निर्माण विभाग के बिजली विंग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जानकारी के अनुसार जियोपोता घाट से चंदिया घाट तक लाइट और पोल लगाने के लिए लगभग 1 महीने पहले पूर्व नाली निकाली गई थी, जो आज तक अधूरी पड़ी है। इस नाली में बारिश का पानी भर गया, जिससे सैरगाह की नींव कमजोर हो गई और जलस्तर बढ़ने पर ट्रैक का हिस्सा धसक गया। स्थानीय निवासी प्रेम शर्मा ने बताया कि वे वर्षों से सैरगाह पर सैर करते आ रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की हमेशा कमी रही है। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए सुनते हैं और अखनूर से देखते हैं रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। जाएगा कैसे? अगर यही एक आधी बार हो गई तो मलेरिया तो अपने आप घर घर में पहुंच जाएगा। ये तो खुद पहुंचा देंगे घर घर में, खुद लोगों को बीमारी का न्योता दे रहे हैं। ये तो कौन पूछेगा इनको? हम तो यही पूछेंगे, इनको पूछेगा कौन? जो ये इतना नुकसान हमारा करोड़ रुपए का हुआ, कौन पूछेगा इनको? कौन वेरीफाई करवाएगा? सत्ता में गवर्नमेंट जो है ना, मैं यहाँ लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ। क्योंकि एक तो उमर जी वो अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुमत प्राप्त किया हम सरकार में। दूसरे एलजी साहब हैं, वो कहते हैं हमारे पास होम डिपार्टमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास जो डिपार्टमेंट है करिए आप। तीसरी माननीय मोदी जी सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन सरकार है। यहाँ काम क्या होगा लोगों को? सरकारें तीन है मगर काम जीरो। ग्राउंड लेवल पे आप देखो काम बिल्कुल जीरो है, कामेश्वर का गैप बना हुआ है, मगर लोग कहते हैं खड्डे वगैरह कैप्चर की हुई हैं। आप क्यों नहीं संभालते उनको? क्यों नहीं नालों की सफाई होती? जब बारिश होती है तभी आपको याद आता है फलाना नाला बंद हो गया, फलाना नाला बंद हो गया, उधर पानी आ गया, उधर पानी आ गया। क्यों? क्या वजह है? कौन करेगा ऐसा? हम तो ये पूछना चाहते हैं, कौन करेगा ऐसा? लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, तो कब तक होगा ये? मैं रघुवीर सिंह और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें अखनूर के जो जियोपोता घाट के साथ जो सैरगाह बनी है, तो उसको देखा तो मुझे थोड़ा सा अचंभा सा लगा कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए, जिस भी डिपार्टमेंट ने किसी भी ठेकेदार को अगर ये जो काम दिया है, तो मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है इसका टेंडर होगा। तो अब आप बताइए कि ये जो कंडीशन है, क्या इससे जो है जो सैरगाह बचेगी? क्या इन्होंने अगर काम लगाना ही था अभी बरसात के मौसम में ही क्यों लगाया? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि बरसात के मौसम में ही क्यों लगाया? या हर काम को जो है चिनाब के किनारे जो है, चाहे क्रेड बांधने का हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, जो बरसात में ही क्यों लगाते हैं? ताकि इससे जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब देखिए, अगर जहाँ पर अगर इन्होंने वायर लगानी ही थी तो बहुत ही अच्छा तरीका था। मैं आपके माध्यम से जो है मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पाइप लगी है, इस पाइप में जो खाली पाइप है, तो एक जो प्लास्टिक की पाइप आती है छोटी, ठीक है, उसमें जो तार डाल के इसको जो है इसके बीच से निकाल के भी तो ये लाइट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि उसमें लगता है कि इनको कोई बचत नहीं होगी। और अब उस नए काम को तो छोड़िए, आप लाइट लगाने का तो बात ही खत्म हो गई ना। जब ये जो हालत जो की है इन्होंने, जैसे जहाँ पे नाली निकाली हुई है, अगर अभी जो बारिश जो है अभी बताया गया है कि बहुत ही जोरदार बारिश होगी, उससे भी ये गिरने का चांस पूरे हैं, इसके बचेगा तो नहीं ये। अब दूसरी बात, चिनाब दरिया जो है अभी उफान में है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पानी जो है आए, जैसे पहले भी आता है, हो सकता है पानी जो है इसके ऊपर आ जाए। अगर पानी इसके ऊपर आ गया तो ये खत्म। अब ये प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है। अब उम्र सरकार है जहाँ पे, एलजी साहब का भी जहाँ पे जो है मतलब 3 हिस्सों में बटा हुआ है सारा सिस्टम। तो ये मैं एलजी साहब से जो है गुहार लगाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि एलजी साहब ऐसे कार्य मत करवाइए। अगर ये यहाँ पे करोड़ों रुपया अगर खर्चा करना है, अब गांव में जाइए, देखिए गांव में क्या कंडीशन है। यहाँ पे जो फालतू का जो खर्चा किया जा रहा है, उस पैसे को जो है अगर अच्छी जगह उसका डेवलप की जाए। गाँव में जो है लोगों की सड़कें खराब हैं, गलियाँ नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, तो उनके ऊपर वो पैसा खर्चा किया जाए ना। जहाँ पे जो है बिना मतलब का खर्चा करके जो है ये जो पहले बना था, पुराने जो मंत्री थे मेरे ख्याल से श्यामलाल जी ने, उन्होंने ही ये बनाया था, ये उन्हीं की कृपा से बना हुआ है। लेकिन इसका रख रखाव, इसकी देखभाल कौन डिपार्टमेंट कर रहा है? और डिपार्टमेंट ने इतना पैसा जो है अगर इशू किया है तो ये किसके लिए किया है? तो ये शहर का खत्म करने के लिए? शेम है ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो है गिर सकता है, अचानक जो टूटेगी, अगर कोई चल रहा है तो वो गिरेगा।
बचेगा या ना बचेगा ये उसकी किस्मत है, तो उसको कौन जिम्मेवार होगा। ऐसे कार्य मत करवाया। मैं गवर्नर साहब से विनती करता हूँ कि इन चीज़ों को नजरअंदाज मत कीजिए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अभी पीछे आपने देखा है जहाँ पे जो किला है, किले की जो दीवार है वो भी जर्जर हो रही है साइड से, सीढ़ी के ऊपर से। अगर बारिश आई तो वो और टूटेगी। ये नहीं है कि अगर इसकी थोड़ी खराब है तो इसको रिपेयर कर दिया जाए ताकि ये सेफ रहे, नहीं, क्योंकि उससे पैसा कुछ नहीं बनेगा, फिर बड़े टेंडर होंगे। तो ये चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखें, और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जहाँ जो भी ठेकेदार है, मेहरबानी करके अभी भी वक्त है, इसको भर दो। जब ये बारिश का मौसम खत्म होगा उसके बाद आप इसको काम करिए, लेकिन अभी अगर इसके ऊपर आप करोगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। यही मेरी विनती है सरकार से भी और एलजी साहब से ही, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनसे भी। जय हिंद, जय भारत।